नमस्ते दोस्तों। कलयुग का अंत कैसे होगा जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसका अंत कैसा होगा? क्या सचमुच धरती पर प्रलय आएगी? क्या पाप अपने चरम पर पहुंचेगा और क्या भगवान स्वयं अवतार लेंगे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग के उस अंत की भयानक तस्वीर जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारे पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणी है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे गूढ़ रहस्य दर्ज है जो मानव कल्पना से भी कई अधिक भयानक है। कलयुग के अंत का चित्रण मात्र सुनने से ही आत्मा कांप उठती है। ये कोई काल्पनिक भविष्यवाणी नहीं है, एक निर्मम सत्य है। इन पवित्र ग्रंथों में वर्णित घटनाएं हमें आगाह करती है कि आने वाला समय कितना क्रूर और निर्दय होगा। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। ये अविश्वसनीय आंकड़ा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से अंकित है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पश्चात द्वापर युग का अंत हुआ और कल युग का प्रारंभ। वर्तमान में हमारे पीछे 5,000 वर्षों का इतिहास है और आगे आगे अभी भी 4,27,000 वर्षों की यातना शेष है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक अधर्म का राज कैसा होगा? दोस्तों, महाभारत का भीषण संहार समाप्त होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए तो उनके हृदय में एक अजीब बेचैनी घर कर गई। द्वापर युग की समाप्ति और कल युग के आगमन के संकेत उन्हें चारों ओर दिखाई देने लगे। रातों में जब वो एकांत में बैठते तो एक अदृश्य भय उनकी आत्मा को कुरेदता रहता। आने वाले समय में मानवता का क्या हाल होगा? धर्म कैसे बचेगा? सत्य का क्या अंत होगा? ये चिंता इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने युद्ध की भांति तत्परता दिखाते हुए पूछा, भ्राताश्री, क्या कोई शत्रु हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? दोस्तों, युधिष्ठिर की आंखों में एक गहरा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, ये कोई साधारण शत्रु नहीं, ये तो स्वयं काल का प्रवाह है। कलयुग आ रहा है और मैं डर रहा हूँ कि हमारी संतानें किस अंधकार में डूबेगी। दोस्तों, भीम का हृदय भी भारी हो गया। भैया, आपकी ये चिंता हमारे मन में भी भय का बीज बो रही है। इसीलिए युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, हमें द्वारकाधीश में मिलना होगा। केवल वही हमारी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, द्वारका की पवित्र भूमि पर पहुंचकर पांडवों का स्वागत हुआ। भगवान कृष्ण के दिव्य तेज के सामने युधिष्ठिर ने अपना हृदय खोल दिया। हे अंतर्यामी, कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा? वो कैसे कर्म करेंगे और मोक्ष का मार्ग क्या होगा? फिर श्री कृष्ण की मुस्कान में एक रहस्यमय गंभीरता थी। धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छुपा है। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कुछ विशेष दृश्य देखने होंगे। कैसे दृश्य प्रभु? तुम सब अलग अलग दिशाओं में स्थित रहस्यमय वनों में जाओ। वहाँ जो कुछ भी देखोगे वह कलयुग का प्रतीक होगा। लौटकर अपने अनुभव साझा करना, तब मैं तुम्हें संपूर्ण सत्य से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, पांडवों ने रथ छोड़े और पैदल ही रहस्यमय वनों की ओर प्रस्थान किया। प्रत्येक वन में एक अलग तरह की मौनता थी, एक अशुभ मौनता। घने कोहरे से भरे वन में युधिष्ठिर के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी,
पूरे वन को तहस नहस कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब क्रूरता थी। वह अपनी दोनों सूंडों से एक साथ पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी भूख कभी न मिटने वाली हो। दोस्तों, युधिष्ठिर ने मन में सोचा, ये कैसा विचित्र जीव है। इसकी दो सूंडें क्या संकेत देती है। सुंदर मधुर संगीत से भरे वन में अर्जुन ने एक विशाल पक्षी देखा। उसके पंखों पर स्वर्णिम अक्षरों में वेदों के श्लोक लिखे थे, लेकिन ये दिव्य पक्षी वो मूर्त पशुओं का मांस नोच नोच कर खा रहा था और खून उसकी चोंच से टपक रहा था। दोस्तों, अर्जुन का हृदय कांप गया। ये कैसा विरोधाभास है। योग और वेदों का पवित्र ज्ञान, दूसरी ओर इतनी क्रूरता। दोस्तों, हरी भरी चारागाह में भीम ने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बछड़ों को जन्म दिया था, लेकिन उसकी मातृत्व की ममता इतनी तीव्र थी कि वह अपने बछड़ों को इतनी जोर से चाट रही थी कि बछड़ा लूलहान हो गया। प्रेम और हिंसा के बीच की ये पतली रेखा भीम को समझ नहीं आई। ये कैसी ममता है जो अपने ही प्रिय को घायल कर देती है। दोस्तों, एक शांत झील के किनारे सहदेव ने 7 कुएं देखे। 6 कुओं में स्वच्छ जल लबलबा भरा था, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। आसपास के कुओं का पानी उसमें गिर रहा था, फिर भी वो भरता नहीं था। ये कैसा अंधकूप है जो सब कुछ निकल जाता है। दोस्तों, फिर पर्वतीय क्षेत्र में नकुल ने देखा कि एक विशाल चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही थी। उसके सामने आने वाले विशाल वृक्ष जो सदियों से खड़े थे, एक एक करके उखड़ते जा रहे थे। लेकिन जब ये प्रलयकारी शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो अचानक रुक गई। नकुल स्तब्ध रह गए। इस छोटे से पौधे में ऐसी कौन सी शक्ति है। दोस्तों, संध्या होते ही पांडव श्री कृष्ण के पास लौटे, जो उनके चेहरों पर चिंता और कुतूहल की गहरी रेखाएं थी। युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा। दोस्तों, श्री कृष्ण की आंखों में एक गहरी करुणा थी। धर्मराज, ये दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। वो 2 मुंह वाले लोग होंगे। एक से प्रजा से सेवा मांगेंगे, दूसरे से उनका शोषण करेंगे। दिखावे में धर्मी, अंदर से स्वार्थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, वह पक्षी वेदों के श्लोक के साथ मांस भक्षण है। पार्थ, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म करेंगे। वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए होगा। उनका ज्ञान केवल दिखावा होगा। दोस्तों, भीम ने व्याकुलता से पूछा, प्रभु, वह गाय अपने बछड़े को। भीम, कलयुग में माता पिता का अंधा प्रेम बच्चों को कमजोर बनाएगा। उनकी सुरक्षा के नाम पर वो उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। सहदेव ने प्रश्न किया, प्रभु, वह सूखा कुआं। सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनी होंगे, लेकिन उनका हृदय स्वार्थ से सूखा होगा। अपने पड़ोसी की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। नकुल ने कहा, प्रभु, वह छोटा सा पौधा। श्री कृष्ण की आवाज में दिव्यता थी। नकुल, कलयुग में धन दौलत और सत्ता मनुष्यों को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान का नाम जो उस छोटे पौधे के समान है, सबसे बड़ी विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से गुप्त प्रश्न किया, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक क्यों कहा जाता है? इसका अंत कैसा होगा? दोस्तों, भगवान विष्णु की आवाज में गर्जना थी। गरुड़, कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा। इसके अंत के 5 संकेत होंगे जो सृष्टि के महाप्रलय की घोषणा करेंगे। पहला संकेत, दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएंगी। 12 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। 8-9 साल की कन्याएं माँ बनने को मजबूर होंगी, लेकिन अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, भगवान की आवाज़ में पीड़ा थी। मनुष्य मांस मदिरा में डूबकर अपनी बुद्धि खो देंगे। राक्षसों जैसे प्रवृत्ति हो जाएगी। रिश्ते नाते भूल जाएंगे। दूसरा संकेत, प्रकृति का क्रोध।
दोस्तों, वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, केवल कांटेदार पेड़ ही बचेंगे। गायों की पूजा समाप्त, लोग पूरी तरह मांसाहारी हो जाएंगे। तीसरा संकेत, जल का अभाव, वर्षा बंद हो जाएगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा, जो थोड़ा अनाज होगा वह छोटा और बेस्वाद फलों में रस नहीं होगा, केवल बकरियों का दूध मिलेगा। चौथा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोप, नैतिकता का इतना पतन होगा कि पवित्र स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ धार्मिक कार्य पूरी तरह बंद हो जाएंगे। लोग स्नान करना छोड़ देंगे, भोजन में केवल मांसाहार, तंग चमकीले वस्त्र पहनेंगे। पांचवा संकेत, 7 सूर्य का प्रकोप, भगवान विष्णु की आवाज़ गंभीर हो गई। सबसे भयानक संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। मैं स्वयं सूर्य की किरणों में प्रवेश करके पृथ्वी का सारा जल सोख लूँगा। 7 सूर्यों की भयंकर गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद मैं रुद्र रूप धारण करके 100 वर्षों तक भयानक वर्षा करूँगा। पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। दोस्तों, भगवान की आवाज़ में आशा थी, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इस विनाश के बाद एक नई पवित्र सृष्टि का जन्म होगा। केवल वो आत्माएं इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा होगा। दोस्तों, जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब स्तंभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार होगा। वो श्वेत अश्व पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म के पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि समय का वह सत्य है जो हमारे सामने आने वाला है। आज जो संकेत हम चारों ओर देख रहे हैं, मानवीय मूल्यों का पतन, प्रकृति का विनाश, रिश्तों में दरार, क्या ये वही संकेत नहीं है जिनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? लेकिन याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा हो, सूर्योदय अवश्य होता है। धर्म और सत्य का मार्ग अपनाने वाले कभी अकेले नहीं होते। वो उस छोटे से पौधे के समान है जो सबसे बड़े तूफान को भी रोक सकता है। दोस्तों, समय की इस धारा में बहते हुए हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो आज हम करेंगे वही कल हमारे साथ लौटेगा। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है। समय के इस अंतहीन चक्र में हमारा स्थान क्या होगा, ये हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड के इस महाकाव्य में हम सब एक पात्र हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना किरदार कैसे निभाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपके मन पर कैसी छाप छोड़ गई? क्या आप इन संकेतों को अपने आसपास महसूस करते हैं? समय का ये सत्य हमें क्या संदेश देता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।